वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा है, ये जानेंगे। भारतीय इतिहास में कई शासकों ने राज किया और उस समय के अखंड भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। वर्तमान में इतिहास के पन्नों में इन शासकों का नाम दर्ज हो गया है, जिसमें कुछ शासकों को देश के बेहतरीन शासकों में भी गिना जाता है, जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भारत में कई चीज़ों का विकास किया। इस लेख के माध्यम से हम भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास कई राजा महाराजाओं के शासन से भरा पड़ा है। देश में 50 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमा के अनुमान के साथ मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य मगध में स्थित था और 321 और 187 ईसा पूर्व के बीच देश पर हावी था। यह अशोक के शासन के दौरान अपने शिखर पर था। साम्राज्य का दक्षिण एशिया के प्रमुख हिस्सों पर भी नियंत्रण था। इन शासकों ने उस समय के अखंड भारत की अलग अलग दिशाओं में जाकर भारतीय संस्कृति को स्थापित भी किया और अपने अधिकार क्षेत्र को आगे बढ़ाया। मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे बड़े, पुराने और शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है। इस साम्राज्य में ही हमें सम्राट अशोक का जिक्र मिलता है, जिनका नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में अपने मंत्री चाणक्य की मदद से की थी। इस शासन ने भारत में कुल 137 सालों तक राज किया और अपनी सरहदों को भारत के पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक फैलाया। अपनी सबसे बड़ी सीमा के दौरान मौर्य साम्राज्य के पश्चिम में हिंदू कुश पहाड़ों, अब अफगानिस्तान में, और बलूचिस्तान, अब दक्षिण पूर्व ईरान और दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में, पूर्व में असम और उत्तर में हिमालय की प्राकृतिक सीमाओं के साथ एक खिंचाव था। दक्षिण में साम्राज्य चंद्रगुप्त और बिंदुसार दोनों द्वारा विस्तारित किया गया था, जिसमें काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, यमुना गंगा के मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, कश्मीर और विंध्य के कुछ हिस्से शामिल थे। 185 ईसा पूर्व में यह अंततः भंग कर दिया गया था और मगध में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य युग में भी धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक सद्भाव और विज्ञान और ज्ञान का प्रसार हुआ। बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहे अपना इतिहास जानने के लिए। धन्यवाद।